अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करते हैं आप वालेकुम सलाम सर जी। क्यों। अच्छा जी, एक ओवरव्यू देता हूँ। प्राइस एक्शन का हम सबसे फर्स्ट टॉपिक कर रहे थे, कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स के अंदर हमने ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ लिया, ड्रैगन फ्लाई डोजी पढ़ लिया, लॉन्ग लेग डोजी पढ़ लिया, हैमर, इन्वर्टर हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, मारोबोजो, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, हाईवेज, इन्वर्टर हाईवेज। ठीक है, आज हम हैमर से अगेन स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ सिंगल कैंडलस्टिक्स। ठीक है, ज़रा क्विकली करूँगा ताकि आप लोगों को दोबारा रिवाइज हो जाए, क्योंकि पिछले क्लासेस में काफ़ी स्टूडेंट्स का यही कहना था, समझ नहीं आई। अच्छा जी, हैमर है ये। ठीक है, ये इसकी जो वही 70-30 का इसका वो होता है। 70% इसकी बॉडी होगी और 30% इसकी, सॉरी, 70% विक होगी और 30% इसकी बॉडी होगी। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए बनता है, जहाँ पे ट्रेंड को चेंज होना हो। एक मार्केट अभी जिस तरह पिक्चर के अंदर आ रहा है, मार्केट एक सेलिंग जोन में आ रही थी, सेलिंग उसके अंदर आ रही थी। देन उसने यहाँ पर एक हैमर बनाया, क्योंकि मार्केट ने अब बाय में जाना था। बेसिकली हमारे फॉरेक्स के टर्म्स में इन्हें कैंडल स्टिक्स कहते हैं, लेकिन एडवांस टर्म जब आप समझेंगे उसमें इनको हम लॉग्स कह लो या फिर कन्वर्टर कह लो, ये इन टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये यहाँ से फिर इसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने बाय के अंदर। कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया है बाय की तरफ। जाहिर सी बात, टर्निंग पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ सही होती है ना, सब मोड़ने के लिए। तो ये समझ लो, ये कैंडल स्टिक सेम वही चीज़ है कि यहाँ से मार्केट बाय की तरफ निकलती है। ठीक हो गया, हैमर का ये हो गया। अच्छा जी, आगे मैं सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, इनका डिफरेंस भी बड़ी ये सादा से एग्जांपल देके आप सबको क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल इनको समझते जाएं। अच्छा, इस चीज को छोड़ दें, ये हैमर की बॉडी आ गई कि किस तरह हैमर की बॉडी होती है। मतलब ज्यादा उसकी बॉडी, सॉरी, ज्यादा उसकी विक होगी, बॉडी उसकी कम होगी। ठीक है, विक ज्यादा होती है हैमर की और बॉडी उसकी कम होती है, ये इसकी इसमें लोग एक पहचान है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल हैमर से उल्टा होगा। ठीक है, हमने देखा था हैमर बिल्कुल इस तरह का था, यहाँ गया, लाइक दिस, इस तरह का था। ठीक है, लेकिन इसी को उल्टा कर दिया तो ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया। दोनों का सेम ही मकसद है, दोनों बुलिश के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोनों मार्केट को रिवर्स करने के लिए, मार्केट को बाय में लेके जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों के कलर्स का कुछ नहीं है, मतलब रेड बन जाए या ग्रीन कलर बन जाए, बट जिस तरह इसकी शेप है बिल्कुल एज इट इज ये बने, मीन्स कहने हैं इसके रूल्स अपने फॉलो करके ये बनता है, तो देन मार्केट जरूर बाय में जाती है। ठीक है, इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना कि रेड बन गया या ब्लू बन गया, ग्रीन बन गया, इट डजेंट मैटर। ठीक है, उसके वर्क को देखना है, मैं भी आगे आपको समझाता भी हूँ। ठीक है, और ये बनते तभी हैं जब मार्केट ने कहीं ना कहीं टर्न लेना होता है, मार्केट ने कहीं ना कहीं यू टर्न, जिसको कहते हैं ना, यू टर्न लेना हो, जहाँ से खिसकना हो मार्केट ने कहीं पे। ठीक है, अच्छा, ये हैमर की इन्वर्टर हैमर की शेप है, इसके भी सेम ऐसे ही होगा। इसकी बॉडी 30% होगी और बेक इसकी 70% होगी। अप साइड इसकी ज्यादा होगी, नीचे की बॉडी इसकी कम होगी। ठीक है, अच्छा, ये दोनों का हैमर, इन्वर्टर हैमर एंड शूटिंग स्टार। ठीक है, इन दोनों का फर्क ये होगा, जो मेजर फर्क अब तक जो है वो यही है इन दोनों के फर्क को समझने के लिए, कि ये दोनों अगर हैमर बनेगा, इन्वर्टर हैमर बनेगा, तो मार्केट बाय में जाएगी 110%, जिससे ये यहाँ पे जा रही है। इन्वर्टर हैमर जब भी कहीं भी अपने रूल्स के हिसाब से बनेगा, अभी मैं आपको रूल्स नहीं बता रहा, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को शक्ल की पहचान करवा रहा हूँ, कैंडल्स के स्टिक के नाम की पहचान करवा रहा हूँ। अभी मैं इसके रूल्स की बात ही नहीं कर रहा, रूल्स को हम बाद में देखेंगे, इसके डिसिप्लिन, इसके प्रिंसिपल को हम बाद में देखेंगे। जस्ट फिलहाल आप अपनी जो आइस आइस ग्रिप है ना, वो इसकी शेप के ऊपर बनाएं। ठीक है, रूल्स के ऊपर मत बनाएं कि रूल्स क्या है क्या नहीं है। मैं साथ साथ बार आपको थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, और शूटिंग स्टार जब बनेगा वो टॉप पे बनेगा। ठीक है, वो इस तरह का बनेगा, बिल्कुल दोनों सेम सेम हो सकते हैं। और शूटिंग स्टार और हैमर के अंदर कलर का भी कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स शूटिंग स्टार रेड कलर का बने तो हम ये कंसीडर करते हैं मार्केट सेल में जा रही है,
बट डजंट मैटर, अगर ये ग्रीन में भी बनेगा तब भी मार्केट में जा सकती है, बट अगर तो ये अपने रूल्स के हिसाब से बनता है तो ठीक है, रूल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन दोनों का मेजर फर्क तो यही है। अच्छा जी, ये हैंगिंग मैन आ गया, ठीक है। हैंगिंग मैन सेम हैमर की तरह होता है, ठीक है। हैमर और हैमर की विक नहीं होती, याद रखिएगा, हैमर की बहुत कम विक होती है, हैमर की विक नहीं होगी, ठीक है। ज्यादातर हैमर बगैर विक के बनता है, बट हैंगिंग मैन की विक होगी, थोड़ी सी इसकी ना हल्की सी माइनर सी विक होगी। इसको अगर आप जूम इन करके देखेंगे तब आपको इसको पता चलेगा इसकी विक का। समटाइम इसकी विक का नहीं पता चलता और ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाता है कि ये हैंगिंग मैन है या हैमर है, ठीक है। तो इसको वहां से आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये जूम इन करके, राइट। अच्छा जी, हैमर वर्सेस हैंगिंग मैन, ठीक है। वही बात आ गई ना, हैमर के अंदर बॉडी हल्की सी विक नहीं होगी, बिल्कुल भी विक नहीं होगी, ठीक है। और ये रिवर्सल के लिए, बाय में जाने के लिए, मार्केट को बाय में पुश करने के लिए यूज होगा। और हैंगिंग मैन की हल्की सी विक होगी, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। और ये रिवर्सल के लिए होगा, मार्केट बाय में होगी तो मार्केट को सेल में भेजने के लिए ये अपेयर होता है चार्ट के अंदर, ठीक है। और ये बॉटम पे ही होते हैं। अच्छा जी, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इस तरह के होते हैं, बिल्कुल सेम जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इन्वर्टेड हैमर के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। बट इसकी पहचान आपने ये करनी है, जब भी मार्केट इस तरह ट्रेंडिंग में ऊपर जा रही हो, मार्केट बाय में जा रही हो और वहां पे इस तरह की कैंडल बन जाए, इस तरह की शेप की कैंडल बन जाए, बट उसका रूल ये होगा उसकी बॉडी कम हो उसकी विक से, ये ना हो कि ये यहाँ तक की बन जाए और मतलब आप इसको कंसीडर कर लें। मीन्स कहने का है, इसको कंसीडर कर लें, ठीक है। इसकी बॉडी को, इसकी विक को ना लें, इसको आप शूटिंग स्टार मत बना दीजिएगा, ठीक है। शूटिंग स्टार अपने रूल्स के हिसाब से बनता है, ठीक है। ये देखें शूटिंग स्टार ये इस तरह होगा, इसकी बॉडी बिल्कुल हैमर की तरह की होगी, ठीक है। विक निकल आए, वेल एंड गुड। वैसे मोस्टली शूटिंग स्टार में विक निकलती है, ना निकले तब भी ये काम करता है, बट उसके प्रिंसिपल्स को देखना पड़ता है। प्रिंसिपल्स उसके अगर पूरे हैं तो देन हम इसको कंसीडर करते हैं शूटिंग स्टार अपेयर हो चुका है। मार्केट अब 100% सेलिंग में जाने वाली है, मार्केट रेडी हो चुकी है सेलिंग में जाने के लिए, राइट। और ये भी टॉप पे ही बनेगा, जाहिर सी बात है, एक मार्केट ट्रेंड में जा रही है। टॉप मींस ये नहीं होगा कि टॉप मींस ये नहीं होगा कि मार्केट बिल्कुल ऊपर चली गई है और ये यहाँ पे अपेयर होगा, नो। मार्केट थोड़ा सा अप होगी, डाउन आ सकती है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे है, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से डाउन आई, तो ये यहाँ पे भी अपेयर हो सकता है, ठीक है। ये कोई मतलब वो नहीं है कि इसने सिर्फ बिल्कुल ह्यूज टॉप पे जाके इसने अपेयर होना है, नो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जहाँ पे ट्रेंडिंग पॉइंट आएगा वहां पे ये अपेयर हो सकता है। अभी तो और भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं, अभी तो जस्ट इन्हीं पे हम फोकस कर रहे हैं। अभी तो पता नहीं 85 प्लस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं, बट मैं आपको उसमें से मिनिमाइज करके जो ज्यादातर वर्क करते हैं, जिनकी रिलायबिलिटी 80% है, मैं जस्ट वही करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ज्यादा मेहनत मतलब खपना ना पड़े इसके अंदर ना। ये तो बहुत सारे हैं। तो मीन्स कहने का ये है कि टॉप पे और भी कोई बन सकता है, जरूरी नहीं शूटिंग स्टार ही बनेगा या हैंगिंग मैन बनेगा, लाइक दिस कोई भी मतलब नहीं बन सकते, और भी कोई हैं, बहुत हैं, वो भी बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये शूटिंग स्टार हो गया, इसकी ये बिग देखें कितनी बड़ी बिग है। नॉर्मली ये इसी तरह बनता है, जो कुछ ऐसी करेंसीज हैं उसके अंदर बिल्कुल सेम लाइक इसी तरह बनता है ये, ठीक है। ये इतनी लंबी बिक होती है इसकी और ये इसी तरह वर्क करता है, इसको अच्छी तरह देख लें। इसकी बिल्कुल जो ये होती है ना, अच्छा इसकी जो विक होगी वो तकरीबन इसकी बॉडी के इक्वल होती है, जो इसकी विक है वो इसकी बॉडी के तकरीबन इक्वल होती है, समटाइम्स कम होती है समटाइम्स ज्यादा होती है। बट इसकी जो अपर विक है ना वो ज्यादा होगी, डाउन विक थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। ये सिर्फ शेप की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको रूल्स की बात ही नहीं कर रहा, रूल्स की बात हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ आप इसकी पहचान करें इसको, ठीक है। ये शूटिंग स्टार का वो है, इसको हम कर देते हैं इसका ना, इन्होंने इस पिक के अंदर ये कंफर्मेशन बताई हुई है, ये प्रिंसिपल बताए हुए हैं बेसिकली। आई थिंक अभी हम प्रिंसिपल नहीं कर रहे, प्रिंसिपल को मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बाद में बताऊंगा। मारू बोजू,
मारुपोजो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये 2 शेप में बनता है, ठीक है? मैं शेप्स भी आपको दिखा देता हूँ, रुको। ये दें, मारुपोजो ये इन शेप्स में बन सकता है, ठीक है? ये जो कलर वाले हैं, ये रेड कह लें इनको या ब्लू कह लें, बाकी ये ग्रीन है, ठीक है? ये इन शेप्स के अंदर अपीयर होता है, ठीक है? और इनका वर्क भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये मारुपोजो ये किसी तरह का इस तरह का बन जाए तो भी ठीक है, इस तरह का बन जाए तो भी ठीक है, इस शेप में बन जाए तो भी ठीक है, लेकिन इनके वर्क जो है ना, वो डिफरेंट है। हुँ, ओके, चलो सॉरी फॉर मारुपोजो। कंटिन्यूएशन पैटर्न है बेसिकली ये, ठीक है? मार्केट जिस तरह ऊपर जा रही होती है, ये बीच में पेयर हो जाता है, बिल्कुल इस तरह का। ना इसकी विक होती है, ठीक है? अगर विक ना हो, तो भी ठीक है, अगर विक हो तो भी ठीक है। विक अप साइड पे हो तो भी ठीक है, विक डाउन साइड पे हो तो भी ठीक है, ठीक है? मैं आपको ज़रा इसकी शेप बना दूँ, ये देखें, ये इस तरह का बनता है। जो मारुबोज़ू असल जो होता है ना, वो इस तरह का होता है मारुबोज़ू, ठीक है? लेकिन नॉर्मली समटाइम्स हमें देखने में आया है कि हल्की सी भी किधर बन जाती है, ठीक है? तो भी ये ओके है, ठीक है? समटाइम्स देखने में आया है कि मार्केट ऐसे जा रही होती है, ठीक है? और ये इधर नीचे बन जाता है। बिल्कुल छोटी-सी विक बनती है, ये इतनी बड़ी विक नहीं बनेगी। अगर इतनी बड़ी विक बने, ये मारुबोज़ू नहीं है, ये मारुबोज़ू नहीं है, ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? बिल्कुल छोटी-सी विक बनेगी इसकी, जब भी बनेगी, छोटी-सी विक बनेगी, तो ही वो मारुबोज़ू कंसीडर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है? कंटिन्यूएशन का है। अगर ये ग्रीन कलर के अंदर हो और मार्केट ट्रेंडिंग में बाय साइड पे जा रही हो और वहाँ पे इन दोनों में से किसी तरह का भी ग्रीन इन दोनों में से किसी शेप में ग्रीन कलर का अप ट्रेंड के अंदर बन जाए, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जा रही है, इसके अंदर बन जाए, तो वहाँ पे ये अगर इधर टॉप पे बन जाता है सपोज़ इधर टॉप के अंदर ये इस तरह का बन जाता है। इसका मतलब ये होगा कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। ठीक है? इसको ज़रा थोड़ा-सा समझना है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। मतलब याद नहीं रहता कि इसका क्या पर्पस है, क्या पर्पस नहीं है। ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को कि मार्केट अगर एक ट्रेंड में जा रही है बाय साइड पे, राइट? और बीच के अंदर ये पेयर हो जाता है, मतलब टॉप पे कह लें आप जी पेयर हो जाता है मार्केट के बिल्कुल टॉप के ऊपर ये पेयर हो जाता है और जी इस तरह का ग्रीन कैंडल बन जाता है। ये हल्की-सी विक के साथ, ग्रीन कैंडल इस तरह का बन जाता है। तो क्या होगा? होगा ये कि मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाएगी। ठीक है? इतना क्लियर हो गया ग्रीन का। अब 1 सेकंड में थोड़ी-सी और आपको ज़रा क्लियर करके समझा दूँ। याद करोगे ज़िंदगी में कि किसी ने कैंडलस्टिक्स अगर आप लोग ये सीख लेते हो ना, तो इस तरह का बन गया, ठीक है? ये मैंने पहले नीचे विक बनाई है, अब मैंने ऊपर विक बनाई है। ग्रीन कलर का रिमेंबर, तो मार्केट अप निकलेगी, मार्केट बाय में जाएगी, ठीक है? मार्केट बाय में जाएगी। ये ग्रीन कलर का है, ठीक है? इतना हमें समझ आ गया कि मा इसका कोई भी शेप हो और अच्छा चलो जी एक और शेप भी बना देते हैं, कहेंगे सर जी आपने बनाई ही नहीं है। मार्केट अप जा रही है, ठीक है? यहाँ पे सेम बिल्कुल इस तरह का बन जाता है, चौरस डब्बा जिसमें कैंडल स्टिक होती है, ठीक है? इस तरह का बन जाए देन भी ये मार्केट बाय में जाएगी, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? अच्छा चलें जी। अभी तो हमने सिर्फ बुलिश की है, ठीक है? अब हम बेरिश आएँगे। बेरिश को करेंगे कि बेरिश किस तरह बनता है? अच्छा जी, मार्केट जा रही है अप ट्रेंड में, सेम अप ट्रेंड को ही ले लें आप, छोड़ दें दूसरे ट्रेंड को। यहाँ पे बन गई है इस तरह की कैंडल। मैं तीनों कैंडलें बना देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने के अंदर कि एक कैंडल बना दी, एक नहीं बनाई। ये एक की विक यहाँ पे निकाल दी, एक की विक यहाँ पे निकाल दी। ये बगैर विक के आ गई, ठीक है? मार्केट बाय ठीक है, ट्रेंड में है, ठीक है? बाय ट्रेंड के अंदर अच्छा बाय ट्रेंड के अंदर है। इस तरह की रेड कैंडल बन गई है।
मारुबोजू बाय ट्रेंड के अंदर रेड कैंडल बन गई है। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स आई। ये यूं समझ लो बीच में एक किस्म की हर्डन पैदा कर देता है, एक रुकावट पैदा कर देता है। अगर ये बेरिश बन जाएगा ना, बाय ट्रेंड के अंदर अगर ये बेरिश बन जाएगा तो मार्केट वहां से रिवर्स आ जाएगी। ठीक है, सेम लाइक मार्केट नीचे आ रही है और मारुबोजू पेयर होगी। ठीक है, ये बड़ा भी बन जाता है क्या समटाइम्स, इसकी कोई वो नहीं होती, छोटी कैंडल ही बन जाती है, तो वरी नहीं होना। ठीक है, ये बन जाता है। मैं मैसेजेस बाद में पढ़ता हूँ। ठीक है, इस तरह का ये बन गया डाउन ट्रेंड के अंदर, मतलब सेल ट्रेंड के अंदर। ठीक है, सेलिंग ट्रेंड आ रहा था। ठीक है, वहां पे ये इस तरह का, सॉरी ये ग्रीन होगा, सॉरी ये ग्रीन कलर का होगा, ये ग्रीन कलर के होंगे यहाँ पे, ये सारे ना ग्रीन कलर के होंगे मारुबोजू। ठीक है, ये अपेयर हो जाता है ग्रीन कलर के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स ले जाएगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट अब चली जाएगी। सेम ट्रेंड के अंदर ग्रीन बनेगा, बाय ट्रेंड के अंदर ग्रीन मारुबोजू बनेगा, तो मार्केट कंटिन्यू रहेगी बाय की तरफ। इन केस बाय ट्रेंड है और रेड मारुबोजू बन जाता है, मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर और मैं अब आपको क्या इसकी एग्जांपल दूं। ये नॉर्मली कंटिन्यूएशन के तौर पे भी काम होता है, रिवर्सल के तौर पे भी ये वर्क करता है, लेकिन नॉर्मली ये कंटिन्यूएशन के तौर पे ज़्यादा काम करता है। मतलब बहुत कम देखने में आया है ये कि रिवर्सल के उसमें हो, लेकिन कहीं कहीं इसने ऐसी जगह पे धोखा दिया है जहाँ से इसने रिवर्सल भी किया है। ठीक है, नॉर्मली ये कंटिन्यूएशन के उस पे ही दिखाई दिया। ठीक है, मारुबोजू एक्सक्यूज मी हो सर, गया। अगर किसी का कोई एक्सक्यूज मी क्वेश्चन सर, होगा यहाँ तो एंड में मैं पूछूंगा। माइक बंद कर दें प्लीज। ठीक है, ये इस तरह का मैंने बताया ना, ये बड़ी मतलब एक वेक्टर कैंडल टाइप में भी बन सकता है, लेकिन इसको हम नहीं कहेंगे मारुपोजो। अगर सपोज इसकी ये विक नहीं होती और ये इतनी बड़ी हो, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते ये मारुपोजो है। हाँ, इसको कर सकते थे अगर इसकी विक ये वाली ना होती और ये हल्की सी विक होती ऊपर वाली, अपर शेडो इसका हल्का सा होता, तो हम इसको मारुपोजो कंसीडर कर सकते थे कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड पे जाएगी। ठीक है, ओके। ये देखें, ये भी मारुबोजू है। ये मैं हजरों ने मैंने जो पिक उठाई है, बना ये छोटा ही है, बट ये जूम इन करने की वजह से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट इसको आप मारुबोजू ही समझेंगे। ठीक है, ये मारुबोजू की शेप्स हैं। ठीक है, क्लोज, हाई, बेरिश, बुलिश, ये सारे कुछ इसके ऊपर लिखे हुए हैं। तस्वीर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लें इसका, ताकि आप लोगों को याद रहे मारुबोजू किन किन टाइप्स के होते हैं। राइट, स्पिनिंग टॉप। अच्छा जी, स्पिनिंग टॉप में जो सबसे काबिल दीद और सबसे ज्यादा समझने वाली बात है ना, वो इसकी विक्स हैं। ये बिल्कुल इतनी सी बॉडी बनाती है। ठीक है, और इतनी लंबी लंबी ये विक बनाती है, इतनी बड़ी बड़ी ये विक बनाएगी। कलर कोई भी हो, ठीक है, रिवर्सल के लिए इस्तेमाल होती है। अगर तो टॉप पे बनेगा, डेफिनेटली मार्केट सेल में जाएगी। ठीक है, और अगर बॉटम में बनेगा तो डेफिनेटली, तो ये तो स्पिनिंग टॉप बनेगा तो टॉप पे बनेगा। बॉटम भी इसका आगे हम पढ़ते हैं, तो वो अगर बॉटम पे बनेगा तो मार्केट सेल में जाएगी। ठीक है, अब इसकी जो कंफर्मेशन है वो यही है कि इसकी जो विक होती है, सॉरी इसकी विक थोड़ी सी कम होती है, सॉरी 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 सॉरी, वो हाईवे इसकी होती है, इसकी विक ज्यादा होती है। सॉरी, आई अपोलोजाइज, मिस्टेक हुई है मेरे से। इसकी विक इतनी इतनी होगी। ठीक है, स्पिनिंग टॉप की जो विक है वो इतनी इतनी होगी। ठीक है, और इसकी बॉडी बहुत कम होगी। मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि ये
80 80-20 होगी, मतलब 20 भी नहीं, 10% इसकी बॉडी होगी टोटल उसकी, अगर एवरेज करें 10% इसकी बॉडी होगी और 90% इसकी विक होगी। अपर विक एंड डाउन विक सेम होगी इसकी स्पिनिंग टॉप की। ठीक है, रिवर्सल साइन है मार्केट को नीचे सेल में भेजने के लिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ी जगह पेयर होता है। मे बी ज्यादातर ये वहां पे होता है जहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रही होती है, या जहाँ पे मार्केट सेलर्स और बायर्स का फाइट चल रही होती है, नॉर्मली वहां पे पेयर होता है। और बड़ा ही यूजफुल और बहुत जगह ये मतलब बनते हुए मैंने इसको देखा है, काफी बनता है ये ना स्पिनिंग टॉप। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारा इतना तो हमारा क्लियर हो गया, स्पिनिंग टॉप हमने इतना समझ लिया। शक्लें बस याद करें आप, बाकी मैं इसकी ना आपको जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, वो मैं आपको इसके बाद में करवा दूंगा खुद। ठीक हो गया, ये इस तरह का, ये मुझे अच्छी सी तस्वीर मिली नहीं थी बॉटम की, बट खैर एनीवेज मैं आपको इसमें ड्रॉ। ओ यार, ये टाइम इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाता है। एनीवेज 10 मिनट्स लेफ्ट, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करूँ। ये सेम इस तरह ही है, ठीक है, ये एंड पे बनता है, बिल्कुल बॉटम है, ये स्पिनिंग बॉटम है, ठीक है, बिल्कुल एंड पे बनेगा ये। ठीक है, और ये भी रिवर्सल है, मार्केट अगर बाय में होगी तो सेल में होगी तो मार्केट बाय में चली जाएगी, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप की ये एक हो गई है, बॉटम हो गया। अब मैं हाईवेज की तरफ आता हूँ। अच्छा, हाईवेज भी ना सेम इसी तरह ही है, मेरे ख्याल से मैंने उसकी भी स्लाइड रखी है नहीं रखी, एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ, वो भी सेम इसी तरह ही होता है। ये इस तरह की उसकी बॉडी बनती है, ठीक है, और उसकी जो विक्स होती है ना, वो यूं समझ लें कि इतनी इतनी इसकी विक्स होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी विक्स होती हैं। मतलब आप ये समझ लें कि जो स्पिनिंग टॉप की अगर जो विक है ना, उससे भी ज्यादा की विक होती है उसकी, उसको हाई बेस कहते हैं। दोनों में से आप जो सा मर्जी याद करना चाहें कर लें, नाम का बस वो होता है, वर्क सेम है दोनों का। हाई बेस रख लें, स्पिनिंग टॉप ज्यादातर लोग जानते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग उसके नाम से जानते हैं, ये हाई बेस है। अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग इसको जिस तरह मर्जी याद करना है याद कर लें, ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी से क्वेश्चन कर ले, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर, रोल नंबर 5। वालेकुम सलाम। हमारा बुजू आपने बताया कि जब वो रिवर्सल में आएगी तो डिफरेंट कलर में होगी, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि वो उल्टी तो शुरू हो नहीं ना सकती, उसकी बॉडी फिर पूरी नहीं बनेगी, वो तो फिर विक छोड़ती जाएगी अगर उल्टी तरफ चलेगी तो। मसलन फॉर एग्जांपल वो ट्रेंड अपवर्ड्स जा रहा है और मारू बुजू बनेगी इन द फेवर ऑफ ट्रेंड अपवर्ड्स, तो फिर तो ठीक है, वो जाहिर है पूरी की पूरी कैंडल फुल बनेगी। लेकिन अगर वो रिवर्सल बनेगी और रेड कैंडल बनी डाउनवर्ड्स, तो हम्म। वो उल्टी तो शुरू हो नहीं सकती, उसने शुरू तो वहीं से होना है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ से नहीं आ सकती, तो उसकी बॉडी कंप्लीट नहीं हो हम्म। सकेगी। नहीं नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। हमारे वुजू का मतलब है कैंडल पूरी की पूरी फुल कलर में होगी, है ना, उसके पास विक्स नहीं होंगी, पूरी बॉडी होगी। हम्म। इफ द ट्रेंड इज गोइंग अपवर्ड्स, हम्म। तो जो मारा बूजू बनेगी वो जाहिर है नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर तक जाएगी, ग्रीन कैंडल, हम्म। ठीक है। ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर एक इनवर्स कैंडल बनती है जो कि रेड होनी चाहिए मारा हम्म। बूजू, हम्म। वो रेड कैंडल तो हमेशा उल्टी स्टार्ट होगी ना, जैसे हम्म। जहाँ पे लास्ट कैंडल खत्म हुई वहां से शुरू हुई, तो हम्म। उसने उसने उससे ऊपर तो नहीं जाना, उसने नीचे की तरफ जाना। हम्म। तो वो बिल्कुल साथ में ही एक बिल्कुल एक ही जगह पे दोनों साथ साथ बनेंगी, या वो नहीं ऊपर नहीं जाके नहीं 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 बनेंगी। नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मैं समझाता हूँ आपको। ये बाई ट्रेंड है, ठीक है, और इसके अंदर मारुबुजो अपेयर हुई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मारुबुजो अपेयर हो गई है सेलिंग की, ठीक है। मैंने कहा कि इधर ये जो विक्स होती है ना, विक्स का कोई मैटर नहीं होता,
इसका जो होता है ना ओपन एंड क्लोज, ये इसको नहीं करते, मतलब विक अगर नीचे हो या ऊपर हो इट डजेंट मैटर, ठीक है, उसका कोई मैटर नहीं करता, आप बल्कि छोड़ दें, विक को छोड़ ही दें आप। मैं तो इसलिए आपको समझा रहा था, कहीं आपको नजर आ जाए फिर आप कहें सर जी ये भी मारो पोजू है, आपने तो पढ़ाया नहीं है। तो मैं इसीलिए आपको जरा डिटेल में बता रहा था। मार्केट ट्रेंड में जा रही है, बाई ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पे मारो पोजो पेयर हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। मारूपोजो का मतलब होता है कि ट्रेंड को मतलब डोमिनेट कर देना, और कह सकते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स की इसमें से विनिंग रेशो होती है। मैं आपको किस उसमें बताऊं, तो ये ना जिस तरह भी अपेयर हो, अगर बाय ट्रेंड होगा और ये रेड कलर का मारूपोजो अपेयर हो जाएगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब वाइस पर इसका दूसरा सीन देखते हैं कि मार्केट है जी डाउन ट्रेंड में, मार्केट है डाउन ट्रेंड के अंदर, और यहाँ पे उप्स, और यहाँ पे एक ग्रीन मारूपोजो बन गया है, राइट। आई थिंक आप अवान साहब थे। जी सर, अब रोल नंबर 5। जी 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 जी, ठीक है, मारूपोजो ऐसा बन गया है, ठीक है, डाउन ट्रेंड मार्केट आ रही थी, मारूपोजो ऐसा बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी बाय की तरफ, ठीक है। ये दो सीन हमें समझ आ गए, ठीक है। अब मार्केट चल रही थी सेलिंग में, और एक मारूपोजो बन गया, ठीक है। अब मारूपोजो भी रेड का बना, मार्केट भी सेल में आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। लोग कहते हैं जी मारूपोजो बन गया रेड कैंडल का, मारूपोजो तो है ना जोन सा मर्जी कलर हो एनीवेज, ये लो जी मार्केट अब बाय में जाएगी, यहाँ पे एसएल लगाया, ठीक है, ऊपर इसका टीपी लगाया, और जो ट्रेड में एंटर हो गए, ठीक है। बट होता क्या है, मारूपोजो जब बनता है डाउन ट्रेंड में बना था, रेड कलर का बना था, मार्केट यहीं से नीचे, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मारूपोजो फिलहाल आप मारूपोजो की शक्ल को याद करें, इसके जो वर्क है उसको हम बाद में देखेंगे, इसके प्रिंसिपल्स को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और आई थिंक टाइम भी इनफ कंप्लीट होने वाला है, फिनिश होने वाला है, तो हाँ 3 मिनट है, शुक्रिया सर। कोई इसका मसला मतलब है कि कंटिन्यूशन मारूबोजो का मतलब वो सेम कलर में अपीयर होएगा, जो नहीं। यस रिवर्सल मारूबोजो होएगा वो डिफरेंट कलर। यस 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 यस। पकड़ और किसी और कोई क्वेश्चन है? चल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ना आप अपने यूट्यूब आवाज पे आपकी ख्वाजा, रिकॉर्डिंग डालेंगे ख्वाजा मेहताब, सर? मेहताब, हाँ ख्वाजा मेहताब सर साहब, मैं आपकी ये आवाज कहना चाह बहुत रहा हूँ ब्रेक हो आप, रही है। जी सर नेट इशू होगा, लेकिन सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप ये अपने लेक्चर जो है यूट्यूब पे डालेंगे, जी जी बिल्कुल सर, अभी चैनल पे? घंटे 2 घंटे तक अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर रोल नंबर 45, चलें मैं ये सर, पूछना चाह रहा ठीक हूँ, है सर, ठीक। जी अप ट्रेंड में ग्रीन ग्रीन कलर का मारूबोज बनेगा और रिवर्सल ट्रेंड में रेड कलर का मारूबोज बनेगा। नहीं, अप ट्रेंड के अंदर हाँ बिल्कुल, अगर मार्केट ने अप जाना है, अगर मार्केट ने अप जाना है तो वो, मार्केट ने अप जाना है तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बनेगा। अगर इसने कंटिन्यू रहना है अप जाने के लिए तो ये यहाँ पे बीच में ग्रीन बनेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, बाय में जा रही है, तो बीच में ये मारूपोजो जो भी बनेगा वो भी ग्रीन कलर का बनेगा, ठीक है। अगर मार्केट अप जा रही है और मार्केट ने नीचे आना है तो ये इधर यहाँ पे रेड कलर का बनेगा, क्योंकि मार्केट ने सेल में आना है, ठीक है, मार्केट ने सेल में आना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्यों ना इनको ये फार्मूला बताया जाए कि जैसे मारूबुजू बनता है उसकी जो शेप होती है सर, मारूबुजू एक बुलिश नहीं सर, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सही है सर। वो जहाँ पे पेयर होता है, अगर सर वो ग्रीन में पेयर होता है तो वो बाय है, और अगर सेल में अगर वो सर रेड में पेयर हो जाता है तो सर वो सेल सिग्नल है। सर हाँ वैसे ऐसे ये कह लें, सही नहीं है? ऐसे 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 कह लें,
सादा अल्फाज में ऐसे समझ लें इसको कि मारूबुजू अगर सिंपल मतलब अल्फाज में इनको हाँ जी सर बाई साइड सर मेरा ये क्वेश्चन था जी कि ये मारो बोजो जो है इसकी कितनी परसेंट एक्यूरेसी है? इनकी तकरीबन तकरीबन होती है 95 to 98% एक्यूरेसी होती है, बल्कि 100% ही कह सकते हैं आप। अगर ये अपने रूल्स और किस टाइम प्रिंसिपल्स फ्रेम के में? साथ बनता है तो फिर ये पूरे मतलब वर्क करता है, 100% वर्क करता है। सही। अच्छा सर, ये मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था कि किस टाइम फ्रेम में इसको फॉलो करना चाहिए, 4 आवर, 1 आवर या 5 मिनट? इस्माइल भाई ये आपको किसी टाइम फ्रेम में भी मिल सकता है, H1 डे से नीचे, H1 से ऊपर, कोई भी टाइम फ्रेम में आपको मिल सकता है मारूबुजू। वैसे सर M5 में बहुत ज्यादा मिलता है M5 में अगर आपने और सर्चिंग के लिए लेना है M5 में आपको जरूर मिल जाएंगे। वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। चलें, और किसी का क्वेश्चन है? सर अगर मीटिंग का टाइम है तो सर एक है कि सर असाइनमेंट्स नहीं बना